में एक एक व्यक्ति का महत्व होता है, एक एक व्यक्ति का महत्व होता है। जिस प्रकार परिवार, मकान तो आपका सुरक्षित है, 4 बिल्डिंग तो आपकी बनी हुई है, लेकिन आप फिर भी परेशान हैं क्योंकि आपके परिवार के सदस्य परेशान हैं। इसका मतलब बिल्डिंग का नाम परिवार नहीं है। उसी प्रकार भूखंड, मात्र भूखंड का नाम राष्ट्र नहीं है। यहां पे रहने वाले नागरिक जो है वो है राष्ट्र। जैसे आप विदेश जाइए तो आपको कोई ये नहीं कहेगा आप राजनगर से आए हैं, कोई आपको ये नहीं पूछेगा आप गाजियाबाद से आएगा, क्या कहेंगे आपको? भारत से आए हैं, इंडिया से आए हैं, यही कहते हैं ना, इंडियन है, आप इंडिया से आए हैं। अर्थात एक एक व्यक्ति का, जिस प्रकार परिवार में एक बच्चे का भी महत्व होता है, उसी प्रकार राष्ट्र में एक एक व्यक्ति का महत्व होता है। राष्ट्र की उन्नति कैसे हो? तो उन्नति के सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। कोई कहेगा बहुत सुंदर बिल्डिंग बना लो, बहुत सुंदर सड़कें बनवा लो, बहुत सुंदर कारखाने बनवा लो तो राष्ट्र की उन्नति हो जाएगी। क्या यही उन्नति का मार्ग है? यही उन्नति है हमारी? आप कितनी भी उन्नति कर लीजिए, आज हमारे देश में चंद्रयान जैसी सफलताएं प्राप्त की हैं हमने, इतनी सड़कें हो गई कि कई रोड पे आपको चलते हुए लगेगा ही नहीं कि आप भारत में चल रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर सड़कें हैं। लेकिन आप विचार करो, जब तक मनुष्य का निर्माण नहीं होगा, ये सड़कें किसके लिए हैं? मनुष्यों के लिए। कारखाने किसके लिए हैं? मनुष्यों के लिए। एम्स किसके लिए हैं? मनुष्यों के लिए। लेकिन जब तक वेद का जो आदेश है मनुर्भव, मनुष्य मनुष्य नहीं बनेगा, तब तक राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। मनुष्य को मनुष्य बनना पड़ेगा। हम डॉक्टर तो बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन मनुष्य बनाना भूल जाते हैं। अब मनुष्य बनाया कैसे जाए? कोई स्कूल है जी? कहीं नहीं है। कोई विद्यालय है? कोई यूनिवर्सिटी है? कोई विश्वविद्यालय है? कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है इस दुनिया में, देश छोड़िए, इस दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो मनुष्य को मनुष्य बना सके। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो मैं 4 अवस्थाएं, 4 प्रकार से मनुष्य को मनुष्य बनाया जा सकता है, मनुष्य को मनुष्य की प्रक्रिया में लाया जा सकता है, मनुष्य को देवत्व की ओर अग्रसर किया जा सकता है। वो 4 प्रक्रियाएं हैं। अभी आप बहुत सुंदर सुन रहे थे, माता निर्माता भवती, मां निर्माण करती है। आचार्य जी कह रहे थे जो ज्येष्ठ है उसको श्रेष्ठ होना पड़ेगा। हम ज्येष्ठ हैं, हमको ज्येष्ठ होना तो अच्छा लगता है, लेकिन श्रेष्ठ आचरण करना अच्छा नहीं लगता। हमको जो अच्छा है वो तो अच्छा लगता है। माता की सबसे पहली जिम्मेदारी है, पालक का प्रथम गुरु स्वामी दयानंद द्वितीय समुल्लास के प्रारंभ में सत्याल प्रकाश में लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मातृमान किसको कहा? जिसकी मां वही मातृमान नहीं। प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता यस्य विद्यते स मातृमान। जिसकी मां धार्मिकी है, विदुषी है, उसको मातृमान कहा गया। आप विचार करो, जब मां शिक्षित होगी तो पहली प्रक्रिया मां के गर्भ से बच्चा सीखता है, अन्य किसी से नहीं सीखता। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कारों में 3 संस्कार बालक के गर्भ के अंदर करने के लिए कहा गया। हमको तो पता ही नहीं, कुछ गिने चुने संस्कार जिनके बिना काम नहीं चल सकता, बस वो संस्कार हमने मान लिए। इतनी बड़ी संख्या में हम लोग बैठे हैं, हमसे कोई पूछे 16 संस्कारों के नाम बताओ। आप आर्य समाज में आते हैं, यज्ञ करते हैं, प्रबुद्ध हैं, सुनते हैं, वृद्धश्रवा लोग हैं, तो आप बता सकते हैं। लेकिन आप समाज में निकलिए और लोगों को पूछिए कि 16 संस्कारों के नाम बता दीजिए, तो बता देंगे क्या? नहीं बता सकते। जब संस्कार पता ही नहीं है तो कैसे संस्कार देंगे? 3 संस्कार कहे गए। हमारे यहां उदाहरण इतने हैं हमारे सामने। आप महाभारत उठा के देखो, आप दुष्यंत पुत्र भरत को देख लीजिए, आप अभिमन्यु को देख लीजिए। ऐसे अनेक बच्चे जो मां के गर्भ से सीख के आए थे। लेकिन हम
एक मेहमान हमारे घर आता है, हम उसकी तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? मान लीजिए शाम को आपको पता लगा कि गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी आपके यहां भोजन करने आएंगी, आप तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। एक समय के भोजन की तैयारी करेंगे। लेकिन एक बच्चा ईश्वर आपको प्रदान कर रहे हैं, हम उस बच्चे के लिए कोई तैयारी नहीं करते। मन में क्या विचार चल रहा है कोई मतलब नहीं। इसीलिए कहा था गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है और गृहस्थी को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वेदानदित्य वेद हुआ वेदम वापि यथाक्रमम। आज तो हमने गृहस्थ आश्रम शब्द का प्रयोग किया गया, उसको मात्र भोग विलास का साधन मान लिया। संतान को लाने के लिए कोई तैयारी नहीं करते। आराम से विश्राम करो, एकता कपूर के सीरियल देखो। तो जब एकता कपूर के सीरियल देखोगे तो आपकी बेटी झांसी की रानी बन कैसे जाएगी? अगर एकता कपूर के सीरियल देखोगे तो रानी दुर्गावती बन कैसे जाएगी? जब एकता कपूर के सीरियल देखोगे तो गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा बन कैसे जाएगी? एक बच्चे को लाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए कहा बालक की प्रथम गुरु कौन है जी? माता है। माता अगर संस्कारी होगी, माता अगर वेदों का अध्ययन करेगी। आप कितने बच्चे वीडियोस आप देखिए, बच्चों को गायत्री मंत्र याद नहीं कराना पड़ता, अनायास याद हो जाता है। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र याद नहीं कराने पड़ते, अनायास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माता ने उस समय उनका अध्ययन किया जब वो बालक आने वाला था। मेरे साथ एक दीदी पीएचडी कर रही थी। एक दिन वो हमारे यहां आई तो उनका बच्चा कुकर से खेल रहा। देखिए, आधुनिक समय का उदाहरण दे रही हूं, प्राचीन समय तो आप छोड़ दीजिए। आधुनिक समय का उदाहरण, कुकर से खेल रहा था। मैंने कहा छोटा बच्चा कौन कुकर से खेलता है, इसको कैसे पता कुकर? कह रही जब ये था ना मैंने बहुत भोजन बनाया तो आज इसमें वही संस्कार आ गए। मेरे मन में वही बात आई कि देखो, जैसा हम विचार करते हैं, जैसी हम तैयारी करते हैं, बालक में अनायास रूप में वो प्रवेश कर जाता है। इसलिए पहला संस्कार, पहला निर्माण अगर मनुष्य को मनुष्य बनाने का होता है तो मां के गर्भ में होता है। दूसरा निर्माण कहा गोद में होता है। जब बालक छोटा होता है तो हम सोचते हैं ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा है। लेकिन याद रखिए, जो वो बोलता नहीं है सबसे ज्यादा वो उसी समय सीखता है। स्वामी दयानंद जब शास्त्रार्थ के लिए काशी में गए तो उनके साथ 27-28 लोग शास्त्रार्थ करने आए। तो उनमें एक नाम था बाल शास्त्री जी का। 27-28 लोगों में एक नाम था बाल शास्त्री जी का। जब बाल शास्त्री जी शास्त्रार्थ करने आए तो स्वामी दयानंद ने एक बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि इतने लोगों में, इतने बड़े समूह में मात्र एक बाल शास्त्री ही है जो थोड़ी देर मुझसे टक्कर ले सकता है या मुझसे बात कर सकता है। अब आप विचार करो, बाल शास्त्री ने विद्या कहां से सीखी? 8 वर्ष के थे जब उन्होंने विद्या का, व्याकरण का अध्ययन कर लिया था, अर्थात मां की गोदी में सीखी। माता मदालसा का उदाहरण तो हम सुनते ही हैं। जब सारे पुत्र सन्यासी बना दिए, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, आप देखो मां में कितनी ताकत है। लेकिन अभी आप सुन रहे थे ना, हमको कब कहां कैसे भड़काया जाता है समझ में ही नहीं आता। जब मां निर्माण कर रही है, ब्रह्मा जी के बाद अगर निर्माण का किसी को अधिकार है, सृजन की किसी के पास शक्ति है तो मां के पास है। इतना ऊंचा स्थान है आपका, लेकिन फिर भी नहीं, हमें तो बराबर रहना है, बराबर रहना है। ये बराबरी का राग कहां से आया ये हमको समझ में नहीं आया। हमारी बच्चियों के कान में ये कौन फूंक रहा है, ये कौन हमारी संस्कृति के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, ये हमको समझ में नहीं आया। बच्चे का जैसा निर्माण चाहो, बताओ इससे बड़ी ताकत है दुनिया में कुछ? बालक दुनिया में आया और माता मदालसा कहती है शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मदालसा एवं उवाच पुत्रम। ऐसा कहकर के अपने सारे पुत्र, राजपुत्र थे, सन्यासी बना दिए। पति ने कहा सबको सन्यासी बना दोगी देवी? इतना बड़ा राज्य इसको चलाएगा कौन?
उन्होंने कहा अब की बार जो पुत्र उत्पन्न होगा, देखिए मां की शक्ति, सशक्तिकरण ये होता है, ये सहभागिता होगी आपकी राष्ट्रोन्नति में। एक अच्छा नागरिक देश को देना, ये राष्ट्रोन्नति में सबसे बड़ी सहभागिता है। उन्होंने कहा कि अब की बार जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा, उसका नाम था अलर्क, और उसने शासन चलाया। ये शक्ति अगर किसी में है, निर्माण की शक्ति, ये मां में है। पहला निर्माण जो होता है वो गर्भ में होता है, और दूसरा निर्माण जो होता है वो गोद में होता है।